Hello everyone, this video is for class 8 and today we are going to read chapter that is new trends on www World Wide Web। न्यू ट्रेंड वर्ल्ड वाइड वेब पे आजकल क्या चल रहा है वो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। मार्केट के बारे में सभी लोग जानते हैं, मार्केट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है। मार्केट मतलब हो गया बाज़ार और मार्केटिंग में मतलब हो गया कि उसमें हम लोग कोई भी चीज़ जाके ख़रीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब हो गया बेचना और ख़रीदना दोनों। तो इसमें क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल यानी कि जो कुछ भी हम लोग सेल या बाई करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, मतलब घर बैठे ही हम लोग कोई भी चीज़ बेच सकते हैं या ख़रीद सकते हैं, उसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इसी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझ सकते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इंडिया मार्ट, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग काम कराते हैं। इस चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ेंगे, एम कॉमर्स, ई कॉमर्स, नेट बैंकिंग, ये सब क्या है, कैसे करते हैं हम लोग, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग ब्रीफली पढ़ते हैं वन बाय वन सारे टॉपिक्स को, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी जो है वो सारा चीज़ हम बताए हुए हैं। तो पूरा वीडियो को आप लोग देखते रहिए। जिनके पास भी अपना बुक है वो सामने रखेंगे ताकि आपको जो भी हम बताएंगे समझ में आएगा। तो आपका पहला टॉपिक जो है वो है ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड नेट बैंकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, यू मस्ट हैव सीन पीपल ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा यूजिंग ए सेल फोन और बाइंग ए बुक फ्रॉम एन ऑनलाइन बुक स्टोर। आजकल हम लोग देखते हैं कि आजकल के जो भी लोग हैं, न्यू ट्रेंड जो है क्या है, पिज़्ज़ा मंगाना है, कोई बुक्स ख़रीदना है या कोई भी चीज़ ख़रीदना है तो ऑनलाइन हम लोग जाते हैं और उसको ऑर्डर करते हैं बाई फ़ोन या बाई ई कॉमर्स वेबसाइट्स से। टुडे बाइंग थिंग्स लाइक बुक्स, हाउस होल्ड आइटम, शूज़ etc एंड बुकिंग होटल रूम्स, फ्लाइट एंड हॉलीडे ट्रैवल्स पैकेज etc ओवर इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन्स इज़ ए कॉमन साइट। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही साइट पे हम लोग को ये सारा चीज़ मिल जाता है। जैसे कि पेटीएम यूज़ करेंगे हम लोग, फ्लिपकार्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ से क्या है, होटल रूम्स भी बुक कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो ये जो है आपका डिजिटल मार्केटिंग में आता है। ई कॉमर्स, एम कॉमर्स वेबसाइट्स से होता है। एम कॉमर्स, ई कॉमर्स के बारे में हम बताएंगे, नेट बैंकिंग डिफरेंस क्या है आगे टॉपिक में। आगे आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें देखिएगा ई कॉमर्स में दिया हुआ है पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दिस सर्विस डैट ऑथोराइज्ड ऑल मोड्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स इज कॉल्ड पेमेंट गेटवे। ये जो एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिसमें सारा मोड जैसे ऑनलाइन पेमेंट करने का जितना भी मोड है वो सारा चीज़ क्या करता है, इसमें अलाउ करता है। ई कॉमर्स के बारे में देखेंगे हम लोग। ई कॉमर्स में इसमें देखिएगा बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, हम आपको बता रहे हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो आखिर है क्या। तो जो कुछ भी हम लोग बाई करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स एंड सर्विसेज यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो जो कुछ भी हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में हम लोग ऑनलाइन चीज़ सेल करते हैं या परचेज़ करेंगे। ठीक है, परचेजिंग या सेलिंग करेंगे, सेल और बाई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। ई कॉमर्स में भी वो सेम चीज़ है कि हम लोग बाई करेंगे या बेचेंगे, खरीदेंगे या बेचेंगे, कैसे, इंटरनेट के थ्रू। एम कॉमर्स में क्या है, बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स एंड सर्विसेज ओवर सेलर नेटवर्क एंड इंटरनेट यूजिंग मोबाइल डिवाइस इज़ कॉल्ड एम कॉमर्स। एम कॉमर्स और ई कॉमर्स में दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि इंटरनेट का यूज़ होता है, ऑनलाइन ही दोनों में परचेजिंग होता है। बस इसमें क्या है, मोबाइल नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क का यूज़ करके एम कॉमर्स में हम लोग बाई और सेल करते हैं, और ई कॉमर्स में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट के थ्रू हम लोग कोई भी चीज़ सेल करेंगे या बाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जो आपका नेट बैंकिंग है। तो ट्रांजैक्शन, नेट बैंकिंग के बारे में सबको पता भी होगा, आजकल जितना भी काम हो रहा है नेट बैंकिंग ऑनलाइन ही हो रहा है। किसी को भी पेमेंट भेजना है तो घर बैठे हैं और उसको पेमेंट भेज दिए, मतलब कि पेमेंट भेजना हो या रिसीव करना हो, नेट बैंकिंग के थ्रू हम लोग
कर सकते हैं, बैंक जाने का इसमें ज़रूरत नहीं होता है। इसको हम लोग समझेंगे। द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू मनी आर इजीली डन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम्स और वाइल वी आर मूविंग और ट्रैवलिंग एनीवेयर। इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से या तो घर में हैं या कहीं घूम रहे हैं या रास्ता चलते या बैठे हुए कहीं भी हैं, तो आराम से हम लोग कोई भी मनी ट्रांजेक्शन जो है भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू हाईली सिक्योर्ड फीचर प्रोवाइड बाय बैंक्स कॉल्ड नेट बैंकिंग। ये अभी पॉसिबल है कि बहुत ही हाईली सिक्योर्ड प्रोसेस है, प्रोवाइड किया जाता है नेट बैंकिंग के थ्रू। किसके द्वारा? बैंकिंग के द्वारा। बैंक जितने भी बैंक्स हैं वो सभी नेट बैंकिंग जो पेमेंट गेटवे है उससे, उसके हेल्प से जितना भी ट्रांजेक्शन होता है एक बैंक से दूसरे बैंक पे, घर बैठे हम लोग कंफर्टेबली जहाँ भी घूम रहे हैं या बैठे हुए हैं वहाँ से हम लोग भेज सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग। द प्रोसेस ऑफ रीचिंग आउट to the people and customers online with the information of products and services mainly over social media and email is called digital marketing। ठीक है, इसमें क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर या तो खोजते हुए प्रोडक्ट्स को पहुँचे वेबसाइट पे, ठीक है, या वेबसाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर को खोजते हुए मतलब उनके पास पहुँचे सोशल मीडिया के थ्रू या ईमेल के थ्रू। तो इन दोनों प्रोसेस को दोनों तरफ से या तो बाई करने वाला पहुँचे या सेल करने वाला पहुँचे। एडवर्टाइजमेंट बहुत सारा हम लोग देखते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट किस लिए होता है? ताकि हमारा जो भी कस्टमर है वो हमारे पास आए। तो इसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलेंगे। या तो कस्टमर पहुँचे या तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर के पास पहुँचे। इसको हम लोग बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है टारगेट डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, टारगेट जो होता है, टारगेटेड डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं पहले आपको। जैसे कि आप लोग देखते होंगे फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं या अमेज़न यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर आप जिस चीज़ को सर्च कीजिएगा, जो भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, जैसे कि गेम के रिलेटेड में आप सर्च कर रहे हैं या क्लॉथ के रिलेटेड में सर्च कर रहे हैं, तो क्या होता है जैसे ही हम लोग उसको दोबारा बंद करके ओपन करेंगे तो क्या होता है उसी रिलेटेड से हम लोगों को फिर से वो सारा चीज़ दिखाने लगता है। वो कैसे होता है? वो होता है कि आजकल जो है आपका जो बिहेवियर है, आपका सर्च करने का जो बिहेवियर है, आप क्या ढूंढ रहे हैं उस चीज़ को रीड करता है वो आपका ऐप, जो भी ऐप है, और उसी के हिसाब से इसमें दिखाता है आपको प्रोडक्ट। आपको लगता है कि हम ढूंढे भी नहीं और फिर से उसी से रिलेटेड दिखा रहा है। आप लोग इस चीज़ को गौर किए होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं टारगेट डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि जो भी वो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो आपके जो भी आपका बिहेवियर है, जो भी आपका सर्च करने का की वर्ड है, जो भी आप टाइप करते हैं उसको वो टारगेट करता है। उसी के हिसाब से आपका वो दोबारा आप खोलिएगा वेबसाइट या ऐप, तो आपको उसी के हिसाब से वो फिर से प्रोडक्ट दिखाएगा। अभी आप इसे पढ़िएगा तो समझ में आएगा। व्हेन वी बाई समथिंग ऑनलाइन द सेलर कीप्स ऑफ आवर परफॉर्मेंस इंटरेस्टेड। ठीक है, बाइंग हैबिट्स एंड सर्फिंग हैबिट्स। जो भी हमारा इंटरेस्ट है या जो भी बाइंग जो भी हम लोग ख़रीदना चाहते हैं, जो भी हमारा सर्चिंग हैबिट है, सर्फिंग करते हैं यानी कि खोजते हैं जो कुछ भी, ठीक है, तो उस हैबिट को वो क्या करता है, वो अपने पास रखता है, देखता है, फॉलो करता है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग को दिखाता है। देन अकॉर्डिंग टू आवर बाइंग प्रेफरेंस दे डिस्प्ले अस विथ द सूटेबल एडवर्टाइजमेंट्स। और जो भी हमारा खरीदने का या सर्च करने का हैबिट्स है उसी के हिसाब से वो हमको क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, अपना ऑफर जो भी है दिखाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द टारगेटेड डिजिटल मार्केटिंग। ये होता है टारगेट करना, यानी कि आपका क्या हैबिट्स है, आप क्या पसंद करते हैं, क्या देखना चाहते हैं, वही चीज़ दिखाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये सब चीज़। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग एंड SaaS। ठीक है, SaaS। इसमें क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, ये एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ अपना रखते हैं
अगर मोबाइल में या कंप्यूटर में रखना है तो क्या करते हैं हम लोग उसको सेव करके रखते हैं, इंस्टॉल करके रखते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है कि हम लोग इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, ऑनलाइन जैसे गेम प्ले करते हैं, उसी तरह से ये भी है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसको हम लोग देखते हैं, द प्रोग्राम्स एंड गेम्स वी यूज़ आर इंस्टॉल्ड ऑन आवर कंप्यूटर। जो भी हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्राम या एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, इंस्टॉल होता है। ठीक है, इमेजिन दैट यू वांट टू यूज़ ए प्रोग्राम बट यू डू नॉट वांट इट परमानेंटली इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। अगर आपका कभी मन हो रहा है, सपोज़ कीजिए आपका माइंड में आ रहा है कि हम यूज़ तो करें लेकिन इंस्टॉल नहीं करना है इसको, ठीक है, कोई भी गेम हो या कोई भी ऐप हो, उसको इंस्टॉल नहीं करना है, तो उस टाइम में क्या होता है, दिस इज़ पॉसिबल विद द टेक्नोलॉजी कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये तभी पॉसिबल होगा जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग रहेगा, यानी कि हम लोग उसको ऑनलाइन गेम हो तो खेल सकते हैं, कोई ऐप हो तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एक आगे पॉइंट है, टुडे ओवर इंटरनेट यू कैन यूज़ सेवरल प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर विदाउट हैविंग देम इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। आजकल बहुत सारे हम प्रोग्राम है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर के ऊपर बिना इंस्टॉल किए हुए। ठीक है, जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक अगर हम लोगों को यूज़ करना है, या फ्लिपकार्ट है यूज़ करना है कंप्यूटर पे, तो क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट जाते हैं वेब ब्राउज़र में, जाके ओपन करते हैं, उसको इंस्टॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। दिस वे यू पे ओनली फॉर द एग्जैक्ट यूजेस ऑफ द सर्विसेज इंस्टेड ऑफ बाइंग द होल सॉफ्टवेयर अननेसेसरली। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होता है उसको यूज़ करने के लिए हम लोगों को पे करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के सिस्टम से क्या है कि हम ऑनलाइन करते हैं, इसमें हम लोगों को कोई अननेसेसरीली पे नहीं करना है। ठीक है, जितना काम है उतना यूज़ किया और काम ख़त्म हो गया उसको बंद कर दिया, ये नहीं कि सॉफ्टवेयर को ख़रीदना पड़े, इंस्टॉल करना पड़े। ठीक है, सच सॉफ्टवेयर विच इज़ अवेलेबल ओवर इंटरनेट एज एंड when you need this is called software as a service, SaaS। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स क्या होता है, जैसे कि आप लोग सुने हुए हैं रोबोट्स के बारे में, तो वो रोबोट्स जो होता है वो क्या करता है, वो एक मशीन है जो काम इंसान नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे इंसान पहुँच नहीं सकते हैं वहाँ पे रोबोट जाता है मुश्किल जगहों पे और वो काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई इसको बोलते हैं हम लोग, इज़ द फील्ड टू डिज़ाइन एंड डेवलप सच कंप्यूटर्स एंड मशीन्स विच कैन जनरेट ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। यहाँ पे क्या है, एआई का काम है, ये फील्ड ऐसे डिज़ाइन किया गया है जैसे कि ये इसका ह्यूमन बिहेवियर के जैसा ही काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसलेटिंग ए लैंग्वेज इन टू अनदर रिकॉग्नाइज फेस, जैसे कि ट्रांसलेटर का काम होता है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। रिकॉग्नाइज फेस, जैसे कि आजकल देखते हैं मोबाइल फ़ोन्स में लॉक आ गया है कि फेस दिखाने के बाद वो खुल जाता है, तो ये सारा चीज़ जो है एआई मतलब इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ से ही होता है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक वॉइस फ्रॉम अमोंग सेवरल वॉइस। यहाँ पे फेस को रिकॉग्नाइज करता है, वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है। बहुत जगह पर देखते हैं हम लोग, आजकल देखते हैं कि अगर कॉलिंग करना है, ठीक है, तो हम लोग से बोलते हैं कॉलिंग में कि किसको कॉल करना है, जो भी नेम से आप सेव किए हैं, तो उसके हिसाब से वो वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा और कॉल लग जाता है। फेस दिखाते हैं हम लोग, फेस रिकॉग्नाइज करता है और फेस को रिकॉग्नाइज करके लॉक जो है आपके मोबाइल फ़ोन्स का वो ओपन हो जाता है। तो ये सारा चीज़ पॉसिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोबोटिक। रोबोटिक क्या होता है, इंजीनियरिंग एंड साइंस टुगेदर फॉर्म द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स। जो इंजीनियर है और साइंस है दोनों मिलके एक फील्ड को क्या किया, रेडी किया, तैयार किया, बनाया, इसका नाम रखा वो लोग रोबोटिक्स। ठीक है, दिस फील्ड इन्वॉल्व्स डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ रोबोट्स। ये जो फील्ड है इसमें डिज़ाइन किया गया, डेवलप किया गया रोबोट्स को। रोबोट्स आर यूज्ड मोस्टली इन डेंजरस इन्वायरमेंट वेयर ह्यूमन लाइव्स आर
वैल्यूएबल, वैसे जगहों पे रोबोट्स काम करता है जहाँ पे ह्यूमन लाइफ बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, जहाँ पे कि इंसान को जाने में खतरा हो, वैसी जगहों पे रोबोट्स से काम लिया जाता है। टुडे रोबोट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड टास्क दैट इन्वॉल्व्स डेंजर फॉर ए ह्यूमन। वैसे वैसे जगहों पे ये रोबोट्स जो हैं वो काम करते हैं जहाँ पे कि इंसान को जाना मुश्किल है, मैन्युफैक्चरिंग में, माइंस में काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिग डेटा एंड डेटा एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, इसमें बहुत सारे बल्क अमाउंट ऑफ डेटा होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस डेटा सबको हम लोग बोलते हैं बिग डेटा। ठीक है, ड्यू टू थाउजेंड ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड इंटरेक्शन वर्ल्ड ओवर, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर लार्ज businesses, corporations to deal with and process the bulk of data using common computing device। तो इसमें थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्टी भी होता है एक ही कॉमन कंप्यूटिंग डिवाइस को यूज़ करके इन सारे डेटा को हैंडल करना या देखना। दिस ह्यूज बल्क ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड बिग डेटा। और इन सारे जितना भी बहुत ज़्यादा बिग बल्क अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग बिग डेटा बोलेंगे। ठीक है, this process of the process of analyzing data set for a meaningful information is called data analysis। डेटा एनालिसिस में क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग निकालेंगे, निकालने के बाद एनालाइज करेंगे, उसका मीनिंग कुछ निकालेंगे, मतलब जो भी एडिट करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, या कोई भी उस डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना है, उसको हम लोग एनालाइजिंग करें। डेटा एनालिटिक्स इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर अ लार्ज बिजनेस ड्राइविंग यूजफुल कंक्लूजन फ्रॉम द रॉ डेटा। इसमें क्या है कि डेटा एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है लार्ज बिजनेस कंपनीज़ के लिए। ठीक है, इसमें कंक्लूजन कुछ निकलता है रॉ डेटा का। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन लर्निंग के बारे में हम लोग देखेंगे। ऑनलाइन लर्निंग आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलता है। ठीक है, और जो भी घर पे बैठ के हम लोग मोबाइल या कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सर्च करके पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इसको हम लोग ऑनलाइन लर्निंग करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग भी दो तरह से होता है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। यूजिंग कंप्यूटर एंड मोबाइल्स डिवाइस टू एक्सेस इंटरनेट फॉर लर्निंग इज़ कॉल्ड ऑनलाइन लर्निंग। इंटरनेट के हेल्प से, मोबाइल और कंप्यूटर और इंटरनेट तीनों के हेल्प से जो भी हम लोग चीज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, वीडियो है या ऑडियो है या कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग ऑनलाइन लर्निंग बोलेंगे। ठीक है, फॉर हायर स्टडी, जैसे कि हम लोग देखते हैं हायर स्टडी करना हो तो हम लोग को ज़रूरी नहीं है फिज़िकली क्लास में प्रेजेंट होना, देखना, उसको पढ़ना। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे वैसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि मटेरियल्स अपना प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन ही, जो इसको हम लोग पे करके ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, कोई जाने का ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है और भी बहुत जगहों पे जाना है स्पेशली फॉर स्टडी। इसको हम लोग ऑनलाइन भी मटेरियल्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। फॉर हायर स्टडीज़ और स्पेशलाइज्ड कोर्स वी डू नॉट नीड टू विजिट द इंस्टीट्यूट एंड अटेंड द क्लासेज फिज़िकली। ऑनलाइन में क्या होता है कि हम लोग कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेशलाइज कोर्स कोई करना है या कोई हायर स्टडीज़ करना है, तो उसके लिए कोई किसी इंस्टीट्यूट में या किसी क्लासेस में जाना ज़रूरी है, अटेंड होना या फिज़िकली अटेंड होना ज़रूरी है। ठीक है, यूजिंग और कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस वी कैन अटेंड द क्लास ऑनलाइन ऑन मेकिंग एप्लीकेबल पेमेंट। ठीक है, जो भी एप्लीकेबल पेमेंट है उस इंस्टीट्यूट का, उस स्टडी सेंटर का, उसको हम लोग दे के और ऑनलाइन ही हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं। मैनी बेसिक कोर्सेज आर अवेलेबल ऑनलाइन। ठीक है, बहुत सारे बेसिक कोर्सेज है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसी में द ऑनलाइन क्लासेज आर कंडक्टेड आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्री रिकॉर्डेड वीडियो। यहाँ पे दो तरह का क्लास बताए थे आप लोगों को, चलता है ऑनलाइन में ही। एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, एक ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर बेस्ड। ठीक है, तो प्री रिकॉर्डर वीडियो में क्या होता है कि पहले से ही एक वीडियो है बना दिया गया है, उसको रख दिया गया है, आप उसको कभी भी कहीं भी कैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, प्री रिकॉर्डर वीडियो में क्या होता है, प्री रिकॉर्डर वीडियो कैन बी सीन एनी टाइम एंड
learn can watch them at any convenient time। किसी भी टाइम पे हम लोग उसको देख सकते हैं, किसी भी टाइम पे लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा टाइप का जो ऑनलाइन क्लासेस होता है, वो क्या होता है, ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर बेस्ड क्लासेस। उसमें क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेस मतलब कोई भी एक टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सामने आपको दिखेंगे, आप उनसे क्वेश्चन राइज कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस चलता है। ठीक है, ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर बेस्ड कोर्सेज हैव शेड्यूल्ड टाइम टेबल। इसमें शेड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है, उसी टाइम टेबल पे आपको जाना है, जैसे कि जूम ऐप पे भी हो सकता है या यूट्यूब पे भी लाइव क्लासेस जो चलते हैं उसमें भी है। दिस वीडियो बेस्ड कोर्सेज देयर इज़ नो provision of interacting with the instructor during the time of lecture, hence it is suitable for certain specialized courses only। यह specialized course है, उसी के लिए बना हुआ है। इसमें क्या है, इंस्ट्रक्टर को हम लोग लाइव देख सकते हैं पढ़ाते हुए। इंस्ट्रक्टर बेस्ड कोर्सेज आर suitable where learners need constant guidance फॉर द इंस्ट्रक्टर। अब लर्नर को कांस्टेंट गाइडेंस मतलब लगातार उसको गाइडेंस चाहिए, उसके लिए ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर बेस्ड कोर्स ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज़ प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी है, आप उसको बराबर कभी भी किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। तो दो तरह से ये आपका ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं आप लोग देखे भी होंगे। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसमें क्या होता है, यू हैव सीन कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स डिवाइस कनेक्टेड विथ ईच अदर ओवर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। हम लोग बराबर देखते हैं कि कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन्स है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। कैसे, नेटवर्क के थ्रू। इमेजिन ए वर्ल्ड इन विच ऑल द डिवाइसेस दैट आर एम्बेडेड विथ ए कंप्यूटर चिप आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। अगर ऐसा हो कि जो जितने भी वर्ल्ड में चीज़ हैं, सामान हैं, वस्तु हैं, वो सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, उनमें कोई चिप लगा हुआ है, कंप्यूटर चिप, और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, तब क्या होगा। ठीक है, इन फ्यूचर योर कार में लोकेट द नियरेस्ट गैस स्टेशन। तो इसमें क्या है, अगर आपका कार जो है नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो क्या है, अगर आपका फ्यूल ख़त्म होने वाला है तो नियरेस्ट गैस जो भी गैस स्टेशन है, यानी कि जहाँ से हम लोग फ्यूल ले सकते हैं, ठीक है, तो वो दिखाएगा। बहुत सारे कार हैं जो कि गैस पे भी चलते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो इसीलिए यहाँ पे गैस स्टेशन लिखा हुआ है। ये नहीं समझना है कि कार में गैस कैसे लेंगे हम लोग। ठीक है, सीएनजी वाला जो होता है ना, सीएनजी कार, उसमें गैस ही भरते हैं हम लोग। और योर टेलीविज़न विल ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब टू द चैनल्स यू लाइक to watch, or your refrigerator will put up online order when milk should run out of stock। अगर इस तरह से क्या होगा कि सारा का सारा नेटवर्क से जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, अगर आपका कार है नेटवर्क से जुड़ा है तो अगर उसका फ्यूल ख़त्म हुआ तो गैस स्टेशन के बारे में बताने लगेगा। टेलीविज़न अगर आपका जुड़ा हुआ है तो क्या करेगा, आपका पसंदीदा जो भी चैनल्स है, आप क्या पसंद करते हैं उसको सब्सक्राइब कर देगा वो, ताकि उसी का वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, अगर आपका रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज जो है, वो अगर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, उसमें जो भी हम लोग सामान रख रहे हैं, जैसे मिल्क ख़त्म हो गया तो वो क्या है, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरह का हो सकता है कहाँ, फ्यूचर में, या अगर आपका जितना भी सामान है इंटरनेट से धीरे धीरे जुड़ जाएगा तो। इसी में आगे है नेटवर्क्स ऑफ फिजिकल डिवाइस, व्हीकल्स एंड एप्लीकेशंस ओवर इंटरनेट इज़ कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसको हम लोग IoT भी बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, जितने भी फिजिकल डिवाइस हैं, व्हीकल्स हैं, एप्लीकेशन हैं, इंटरनेट के ऊपर जितने भी दिखेंगे, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं इंटरनेट के ऊपर, तो वो सारा IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है, जो भी इसमें मेन पॉइंट्स थे वो हम आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो। फर्स्ट में है चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें सब में हम ऑप्शन बता दे रहे हैं हम लोगों को, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन ए नंबर है सेलुलर नेटवर्क। सेकंड क्वेश्चन में जो करेक्ट है सी ऑप्शन सिक्योर्ड स्टॉक लेयर
थर्ड नंबर में है डी ऑप्शन टारगेट डिजिटल मार्केटिंग, फोर्थ नंबर में है बी ऑप्शन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये आपका चूज द करेक्ट आंसर का था। बी नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट में होगा एप्स, सेकंड में नेट बैंकिंग, थर्ड में क्लाउड कंप्यूटिंग, फोर्थ नंबर में होगा रोबोट्स, फिफ्थ नंबर में होगा इंस्ट्रक्टर बेस्ड, थर्ड में है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट नंबर में होगा फॉल्स, सेकंड में ट्रू, थर्ड में फॉल्स, फोर्थ नंबर में भी फॉल्स होगा और फिफ्थ नंबर में ट्रू होगा। इसके बाद है डी नंबर में क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, ये आपको बताया गया है। इसमें आप देख के लिख लीजिएगा। जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से कीजिएगा। थैंक यू।